काफ़ी अरसे से लोग ऐसा करते थे कि नाटकों को शूट करके टेलीविज़न पे दिखाते थे। आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है अब कि हम दोबारा से उसे रिवाइव करें और नाटक के ज़रिए बहुत सारी बड़ी बातें कह दी जाती हैं और बहुत दिल को छू लेती हैं। कई दफ़ा फिल्म वो बातें नहीं कर पाती जो थिएटर प्ले कर देता है, और हिंदुस्तान में हमेशा थिएटर की ऑडियंस स्ट्रांग रही है। तो आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है ये और इस मूवमेंट को स्ट्रांग करने का। जैसे हम देख रहे हैं कि एक काइंड ऑफ ड्रामा है, कई सारी चीज़ें देखने मिलती है, रियलिस्टिक जानने मिलता है, तो उसको लेकर क्या कहना हाँ, है? बहुत मज़ा है। थिएटर का अपना नशा है। और मैंने इनफैक्ट 12 साल बाद अपना सोलो परफॉर्मेंस किया पहली बार पिछले हफ्ते, और वो फिल्म का एक्सपीरियंस है, पर स्टेज का जो एक्सपीरियंस है वो मैजिकल है। तो और बहुत पावरफुल है। तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि हम ऑडियंस को ग्लूड रखें, उनको चिपकाए रखें उन मुद्दों से जो हम जिसकी हम बात करें, जो समाज में हो रहा है। थिएटर हमेशा बहुत ही डायरेक्टली बताता है कि समाज में क्या हो रहा है। सो आई थिंक आप इस बात से इम्पोर्टेंट है। कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो थिएटर प्ले कर सकते हैं वो कई बेटर है ये मूवीज़ वालों से? ऐसा कुछ बेटर वर्स नहीं होता यार, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिसको जो मौका मिलता है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, थिएटर एक डिसिप्लिन है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, और सबसे पहले धरती से जुड़ना सिखाता है, शायद इसलिए लोग कहते होंगे। बट आई डोंट अग्री कि आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। डेफिनेटली इट एड्स टू योर पर्सनैलिटी। ओके। और हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हाँ, बताएं? मतलब कर रही हूँ 2-3 फिल्में। अरे दुआ करें मेरे लिए। थैंक थैंक यू। यू। को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एक नया फॉर्म है, और इस फॉर्म को मुझे याद है पहली बार जब सुबोध मस्करा जो प्रोड्यूसर हैं इस प्ले के, बिटवीन द लाइंस के, उन्होंने जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये वो चाहते हैं सिनेमा में प्ले की शूटिंग दिखाना, तो तब उनके दिमाग में एक बहुत छोटा सा आइडिया था, और हम लोग मुझे क्लियर नहीं था कि वो आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ही हैज़ प्रूव्ड अस रॉन्ग। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस पूरे आइडिया को कहते हैं ना, जैसे एक पानी, एक सीड आप जब डालते हैं ज़मीन पे तो उसको धीरे धीरे आप पानी देते हैं, फिर उसमें से एक झाड़ प्रस्फुटित होता है। तो उस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छी तरह से इस आइडिया को संजोया है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि उन्होंने फ़्लाइट में सिने प्ले देखा, तो वर्क तो कर ही रहा है, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट। तो जैसे हम देख रहे हैं कि सिनी प्ले एक नया कॉन्सेप्ट है और स्टेज शो होने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो ये मतलब होना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत सारे इसके बाद अगले साल बहुत सारे शोज़ का सिने प्ले होना चाहिए, और लोगों को इसी बहाने थिएटर में पैसा आएगा, क्योंकि थिएटर में नई नई कहानियाँ बनाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, इतना आसान नहीं होता है। तो किसी भी ह्यूमन कंडीशन के बारे में कोई ड्रामा आपको करना है, तो ये इन सब चीज़ों से आई थिंक एक्सपैंड होगा थिएटर, होगा, ज़रूर होगा। और कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सिने प्ले देखिए, और थिएटर को इनकरेज कीजिए, और एक नया अटेम्प्ट है, और इस अटेम्प्ट को आप प्लीज़ सराहिए, इसे देखिए, इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। Not that difficult to find. I was thinking. Yeah, no, I didn't realize that you were saying that it's on your
Amit? No, he's a friend. Oh, he's a friend. Amit and I go back a long way. We used to both assist Pradeep Sarkar. रोल यार सबसे पहले तो सिने प्ले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक नया मीडियम आ रहा है सिनेमा और थिएटर के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आई थिंक इंग्लिश में, हिंदी में? चलेगा हिंदी में ओके। सिने प्ले जो कर रहे हैं एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है थिएटर को सिनेमा फॉर्मेट में इस तरह से थिएटर बहुत से लोगों तक पहुंच सकता है और जिससे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सो अगर आपकी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्लेस देख सकें, इतने प्लेस होते हैं जो मैं खुद देखना चाहती हूँ बट बिजी होने के कारण मैं नहीं देख पाती। सो आई कैन जस्ट लॉग ऑन टू cineplay.com एंड वॉच इट देयर एंड सिनेमा एंड सेम थिएटर इतने सारे जो प्ले स्पेशली जो इस फेस्टिवल्स में प्ले स्क्रीन करे जाएंगे, दे आर फैंटास्टिक स्टोरीज। लेकिन हम हर प्ले हमेशा नहीं देख पाते हैं बिकॉज वो 3 दिन के लिए आते हैं एंड अगर आप उस वीकेंड पे बिजी हैं तो आपका वो प्ले मिस हो जाएगा, राइट? सो इस तरह से इफ़ इट्स अवेलेबल ऑन अ DVD आप कभी भी देख सकते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत अलग तरह के स्टोरीज। सो इफ़ इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स अवेलेबल ऑन अ DVD, नथिंग लाइक इट। जैसे कि आपने कहा कि एक बार थिएटर मिस हो गया तो फिर देख नहीं पाएंगे, तो व्यूअर्स के लिए सिने प्ले से कितना फ़ायदा होगा? जैसे कि कहा जा रहा है कि टेलीविज़न और बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाएगा इसे, तो क्या कहना चाहेंगे कितना फ़ायदा होगा जो आम जनता है, व्यूअर्स हैं उनके लिए? जो फ़ायदा मुझे होगा वही फ़ायदा आम जनता और व्यूअर्स को होगा कि आप जो प्ले आप मिस कर दिया आपने उस वीकेंड पे, आप शायद ट्रैवल कर रहे थे, आप बिज़ी थे, आप बीमार थे, व्हाटएवर, सो आप DVD में देख सकते हैं, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। सो आपको कभी मौका मिला तो थिएटर में या फिर इस सिने प्ले के प्लेटफॉर्म पर आप दिखाई देंगे हमें? डेफिनेटली इनमें से एक जो है सिने प्ले हसमुख की वसीयत, तो मैंने वो प्ले किया एक्चुअली, मैंने उसका यूरोप टूर किया है। बट उसके बाद प्लेस के साथ क्या होता है कि आपको रिहर्सल्स में बहुत टाइम देना पड़ता है, तो मैं और चीज़ों में बिज़ी हो गई। सो आई हैड टू स्टेप आउट बिकॉज अगर आप मूवीज़ कर रहे हैं तो फिर वो रिहर्सल्स में आना मुश्किल हो जाता है। बट उस प्ले के मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, मैंने उनका लंदन टूर किया है। सो दैट प्ले इज़ माई स्पेशल फेवरेट। फिल्मों के लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं अभी एक ब्राज़ीलियन फिल्म कर रही हूँ, एक ब्राज़ीलियन डायरेक्टर की फिल्म कर रही हूँ जो वर्ल्ड की 2 बिगेस्ट रिवर्स के बारे में है, अमेज़न और गंगा। सो थैंक यू। just want ये सिने प्ले एक नया फॉर्म है जो नाटकों को फिल्मों पे दिखाएगा। यानी कई बार ऐसे होता है कि नाटक आपसे बहुत दूर के किसी थिएटर में दिखाते हैं या आपको लगता है पता नहीं नाटक कैसी चीज़ होगी, अच्छी होगी या नहीं, बहुत लोग नाटक देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए कई अच्छे नाटक आके चले गए और हम उनको आर्काइव भी नहीं कर पाए। तो सिने प्ले एक नया फॉर्म जो मेरे हस्बैंड सुबोध ने शुरुआत इसकी की है और हमने ऑलरेडी 7 नाटकों को हमने पर्दे पे हम ले आए हैं और इसको बहुत सिनेमैटिकली शूट किया गया। ये नहीं कि बस नाटक चल रहा है और आपने 3 कैमरा लगा दिया, उस तरह से नहीं, बिल्कुल एक फिल्म की तरह इसे शूट किया गया है और एक नया फॉर्म। तो नाटकों में जो कहानियाँ होती हैं उसको हम पर्दे पे लेकर आए हैं। तो आप आइए देखिए, यहाँ ये दीपक टॉकीज़ जो पहले कहा जाता था अब मैटरडेन के नाम से जाना जाता है, जो लो परेल में है। यहाँ हम इसका पूरा फेस्टिवल कर रहे हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन
www.cineplay.com पे देखिए। देखिए सिने प्ले जैसे फिल्म है उसी तरह का एक फॉर्म है, इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ एक कपल स्टोरी जैसे आज जो हम दिखा रहे हैं बिटवीन द लाइंस, वो एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। दूसरा एक है जॉब्स है, वो एक इंटरव्यू की कहानी है एक ऑफिस में। तो अलग अलग स्टोरीज अलग अलग चीज़ों के बारे में है और बहुत दिलचस्प है। कुछ कॉमेडी है, कुछ ड्रामा है, कुछ में सस्पेंस है। तो आप cineplay.com में जाके देखिए आपको कौन सा पसंद है। कई बार थिएटर करने वाले लोग भी सोचते हैं कि अच्छा अब अगर हम सिने प्ले कर लेंगे तो शायद हमारे थिएटर में कोई नहीं आएगा, पर एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इस थिएटर को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बल्कि एक हफ्ते पहले ही बेंगलोर में किसी ने हमारा सिने प्ले देखा एक प्ले का, और उन्होंने फ़ोन करके हमें कहा कि हमें अब लाइव शो चाहिए उसी प्ले का। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जैसे क्रिकेट मैच होता है, पहले तो सिर्फ स्टेडियम में होता था और लोग सोचते थे टीवी पे कैसे जाके देख सकते हैं, और अब पूरी दुनिया टीवी पे देखती है। तो लाइव शो का अपना मज़ा है और टीवी पे देखने का अपना मज़ा है। थैंक यू। I just want to take the ID bite. Keep on. आई डोंट मैम इधर देखिए। हाँ वहाँ पे भी ले लेंगे मैम। ये Yeah, please go ahead. I'm trying to make some space to take a picture of the Can I take your picture? Your single picture. I wanted to take of all of us and tweet it. I can give it to you. One more. Thanks. Thank you. Yeah. Okay, wait, hi. You just have to give me 2-3 lives, like bites, huh? I'll just tell you. Where's the boat, by the way? I didn't He's see there, he's there. Yeah. Friend loser. Band आएगा. Can I just hold it? Can I just hold it? सबसे पहले तो सिने प्ले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक नया मीडियम है सिनेमा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे पिताजी प्रताप शर्मा एक लेखक और प्लेराइट थे। 3 साल पहले बहुत सैडली गुजर गए, बट मैं तो बचपन से प्लेज और थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थी क्योंकि मेरे पिताजी तो एक प्लेराइट थे। तो आई थिंक ये तो एक बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि
प्लेज एक बहुत बहुत स्पेशल मीडियम है, और वैसे तो एक ऑडिटोरियम या एक हॉल में सिर्फ इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, बट वो प्ले वो पूरा देश में अगर देख सकते हैं या पूरा वर्ल्ड में, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शो वंडरफुल प्लेज टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब आपको ये कॉन्सेप्ट सुनाया तो क्या कहना चाहिए, मतलब उनके क्या रिएक्शन था उनके इस नए कॉन्सेप्ट का आपके ऊपर? तो मेरा भी अपना शो है द तारा शर्मा शो, तो वो तो स्टार वर्ल्ड पे है, बट शुरुआत से ये मल्टी प्लेटफॉर्म शो है जो यूट्यूब पे भी बहुत बहुत एक्टिव है. और मेरा हस्बैंड रूपक का 120 मीडिया कलेक्टिव, उसमें डिजिटल भी बहुत बड़ा है, जैक इन द बॉक्स. तो मैं बहुत साल से मुझे पता था कि डिजिटल इज़ द वे फॉरवर्ड, और जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो बहुत बढ़िया है, पर उनसे भी अभी मतलब मेरे ख्याल से ये दौड़ में और भी जल्दी डिजिटल चल रहा है. तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. पहले जैसे हम देखते थे कि पहले नाटक की कुछ अहमियत भी नहीं जाती थी, यंग जनरेशन जैसे आए वैसे ही मूवीज़ एंड ऑल सब उसमें बिलीव करते थे. अब एक नई स्टोरी आई है, नए आए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वैसे तो स्टोरीज़ और सब तो इवॉल्व होते रहेंगे, और वो तो चेंज होते रहेंगे, बट गुड सिनेमा एंड गुड स्टोरीज एंड गुड टीवी शोज आई थिंक आर टाइमलेस एंड दे विल ऑलवेज बी देयर. सो इट डजंट मैटर कभी और किस एज या किस प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया, गुड कंटेंट विल ऑलवेज विन. फ्यूचर में कभी हम आपको देखेंगे सिने प्ले के साथ? हाँ, शायद देखेंगे, अगर प्ले करूँगी तो ज़रूर शायद देखेंगे. मेरे डैडी के प्लेज शायद देखेंगे, सैमी और बहुत सारे प्लेज जो डैडी लिखते थे. इसके अंदर दिखाया जाएगा आपके डैडी के साथ? अभी तक हम लोग ने मतलब टाई अप किया तो नहीं है, बट मेरे डैडीज़ के काफ़ी प्लेज हम सुबोध के साथ बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो हम देखेंगे. रोल जी. जैसे हम देख रहे हैं कि एक नाटक को एक नया रूप दिया जा रहा है सिने प्ले के दौरान, तो क्या कहना? इट्स अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया, और मैंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इससे पहले देखा नहीं है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए. सो आई हैव बीन कॉल्ड हियर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन कॉल्ड. प्ले में आप कितना रुचि रखते हैं, प्ले देखने में या फिर प्ले करने में? मेरा खुद का शो चल रहा है पिछले 3 साल से. विल बी कंप्लीटिंग नाउ द 50th शो. गोल्डन जुबली होने जा रहा है हमारा प्ले. तो थिएटर और प्लेज तो मैं कर ही रहा हूँ जितना भी वक्त मुझे मिल पाता है फिल्मों से. I really like it. So that's it. ये जो सिने प्ले ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो है टेलीविज़न पे और बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाएगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो थिएटर में जिससे मिस भी हो जाता है शो, तो टीवी और पर्दे पर देख पाएंगे, तो कितना फ़ायदा होगा ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए ऐसे फ़ायदा होगा कि प्ले का हमेशा एक सीमित ऑडियंस होती है, एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, जिसका एक अपना एक अलग मज़ा है. लेकिन इफ़ यू मिक्स द टू मीडियम्स देन इट कैन रीच टू अ लॉन्गर थिंग. और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप हमें शेयर करें? अभी मेरी आने वाली फिल्मों में आपको सुधीर मिश्रा की और देवदास और प्रकाश झा प्रोडक्शंस की फ्रॉड सैयां देखने को मिलेगी. उसके अलावा कौन कितने में पानी में एक फ़िल्म है जिसको डायरेक्ट किया है नील माधव पांडा ने, जिन्होंने आम कलाम बनाई थी. इसके अलावा जग्गा जासूस और एक और फिल्म है जिसके बारे में बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया. अच्छा, सिने प्ले के कोई प्ले में आप हमें दिखाई देंगे? अगर मुझे मीडियम पसंद आया तो ज़रूर दिखाई दूंगा. नंदिता जी ने कुछ बोला आपको कि हमारे साथ प्ले में दिखाई देने वाले, ऐसे कुछ बात हुई आपकी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं ज़रूर इंटरेस्टेड होऊंगा क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग एंड आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी. थैंक यू. सर पूरा लंदन ठुमकदा. थैंक यू. अभी